अच्छा जी, इनफर्टिलिटी समझेंगे आज, यानी कि बांझपन। ठीक है, इसका ताल्लुक दोनों से है, मेल और फीमेल दोनों से है इनफर्टिलिटी का ताल्लुक। ठीक है, पहले तो ये समझते हैं कि बेसिकली दो चीजें, एक है प्राइमरी इनफर्टिलिटी और दूसरा है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी का क्या मतलब है? फीमेल को अभी तक प्रेगनेंसी हुई ही नहीं। जैसे एक जो है वो कपल आपके पास आता है, डॉक्टर साहब 2 साल 4 साल 5 साल हो गए और हमें औलाद नहीं हो रही, तो इट इज कॉल्ड द प्राइमरी इनफर्टिलिटी। इस तरह के लोग भी आएंगे और इस तरह के लोग भी आपके पास आएंगे कि मेरा बच्चा है 10 साल का, उसके बाद से हम ट्राई करें लेकिन हमें बच्चा नहीं हो रहा, तो इट इज कॉल्ड द सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों केसेस होते हैं और दोनों लोग ही परेशान आपके पास आएंगे। ऐसा नहीं कि खाली प्राइमरी वाला आएगा, सेकेंडरी वाले भी बहुत आएंगे आपके पास कि एक दफा कंसेप्शन हो गया है, डिलीवरी भी नॉर्मल हुई है, लेकिन उसके बाद हमें जो है वो कंसेप्शन नहीं हो पा रहा, तो इट इज कॉल्ड अ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा कि मेल और फीमेल के, इसमें भी मेल और फीमेल आ गए और इसमें भी मेल और फीमेल आ गए। ठीक है, मेल का एक सबसे आसान टेस्ट जो कि है सीमेन एनालिसिस। सही, ये फर्स्ट लाइन टेस्ट है। अगर इनफर्टिलिटी है, औलाद नहीं हो रही, तो मेल का भी टेस्ट करवाना जरूरी है, खाली फीमेल का नहीं। और वो टेस्ट आप क्या करवाएंगे? सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस में क्या देखेंगे? सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट के स्पर्म काउंट कितना है, वो जो नॉर्मल रेंज दी हुई है उतना है या उससे कम है। ठीक है, वो नॉर्मल रेंज देखी हो। दूसरी चीज हम इसमें देखते हैं मोटिलिटी, स्पर्म के आगे बढ़ने की ताकत, कि वो मोटाइल है, आगे बढ़ने वाला है, या मोटिलिटी नहीं है, सुस्त है। स्पर्म बहुत सारे हैं लेकिन मोटिलिटी नहीं है, तो वो जाहिर कहां तक पहुंचेगा रेस में? वहां तो रेस चल रही है, तो वो आगे नहीं पहुंच पाएगा, तो मोटिलिटी का देखना जरूरी। तीसरी चीज जो सीमेन एनालिसिस में आप देखेंगे, ये सारी चीजें मेंशन होगी, आप पढ़ लेंगे आराम से, वो है एब्नॉर्मेलिटी, स्पर्म की एब्नॉर्मेलिटी। स्पर्म भी है, मोटाइल भी है, लेकिन एब्नॉर्मल है, तो भी आप को जो है वो उसको सही करना पड़ेगा। इन तीनों चीजों के अंदर आप उसका इलाज करेंगे इनफर्टिलिटी का, और ये देखेंगे कि मेल में क्या हो रहा है। सिम्प्टोमेटिकली होम्योपैथिक के अंदर हम उसको दवा, जैसे कि सारी जो उसके अलग अलग मेडिसिन है उसके हिसाब से हम उसको दवा देंगे। चौथा मसला मेल में क्या होता है, वो होता है, उसको कहते हैं ईडी, यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन। सही है, इस सीमेन रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उसके जो पेनिस है मेल का, उसमें इरेक्शन ही नहीं, तो भी क्या होगा? ये इनफर्टिलिटी होगी। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या आपने सीमेन एनालिसिस कराया? यार सीमेन एनालिसिस तो सही है, मोटिलिटी पे सब है, लेकिन फिर फर्टिलिटी क्यों नहीं हो रही? तो ये नहीं कि सिर्फ सीमेन देख लिया आप, मेल अगर आपके पास है और आप मेल है, या अगर आपके पास फीमेल आई या फीमेल डॉक्टर है, तो उस खातून से पूछें अपने मेल के बारे में, सेक्सुअल लाइफ के बारे में, कि भाई इरेक्शन वगैरह सब प्रॉपर है, तो बताएगी नहीं डॉक्टर साहब इरेक्शन नहीं होता, ये बहुत ज्यादा लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं, ऑयल लगाते हैं, ये लगाते हैं। तो ये चीजें लगाने से भी क्या होता है कि वो स्पर्म फंस जाता है, आगे जा नहीं पाता। ठीक है, इरेक्शन नहीं हो पा रही, तो बहुत सारी चीजें आती हैं, ऑयल्स आते हैं, ये चीजें आती हैं, तो वो लगाने के बाद बंदा इंटरकोर्स की जानिब जाता है। तो वो लगाने से क्या होता है कि वो स्पर्म की क्वालिटी जो है वो आगे बढ़ नहीं पाता, वो फंस जाए और इनफर्टिलिटी एट द एंड हो जाएगी। समझ, ये बड़ी अहम चीज है। ये वो चीज है कि सब कुछ सही है फिर भी औलाद नहीं हो रही, तो ये बड़ा उससे काउंसल करना जरूरी है, उससे पूछना जरूरी है कि सेक्सुअल लाइफ का अगर आप नहीं पूछ रहे तो आप क्या इलाज करें इनफर्टिलिटी का? आप कोई इलाज नहीं कर रहे। इसी तरह फीमेल में फर्स्ट लाइन टेस्ट जो आप करवाएंगे, एक तो अल्ट्रासाउंड पेल्विस है, दूसरा आप टेस्ट करवाएंगे प्रोलैक्टिन का, एक आप टेस्ट करवाएंगे थायराइड के, और आप करवाएंगे HbA1c यानी कि आपका शुगर का टेस्ट। ये 3-4 टेस्ट है जो हम फीमेल के करवाते हैं, ये फर्स्ट लाइन टेस्ट कहलाते हैं। ठीक है ना? अल्ट्रासाउंड पेल्विस में हम देखेंगे कि भाई कोई ओवरी में सिस्ट तो नहीं है, ताकि उसको रूल आउट किया जाए। और प्रोलैक्टिन हार्मोन देखेंगे कि भाई ये प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ तो नहीं है। थायराइड देखेंगे, क्योंकि हाइपर और हाइपरथायरॉइडिज्म में भी ये फंक्शनल चेंजेस आती हैं और फीमेल को कंसीव करने में मसला होता है। इसके साथ साथ हम HbA1c करवाएंगे। ये ज्यादातर उन लोगों का करवाते हैं HbA1c जो कि ओबेस खातून आती है हमारे पास, क्योंकि ओबेसिटी आपको ले जा सकती है कि आपकी शुगर बढ़ सकता है। लेकिन ये ओबेसिटी का ताल्लुक इतना जरूरी प्रेगनेंसी से नहीं है। आपने भी देखा होगा बहुत
मोटी खवातीन को देखा होगा कि उनको प्रेगनेंसी हो गई, और आपने कमजोर लोगों को देखा होगा कि उनको भी हो गई। तो इसका ताल्लुक जाहिर है वेट से नहीं है। लेकिन ये एक बात याद रखें कि रिप्रोडक्टिव इज अ हेल्दी प्रोसेस, ये आपने याद रखना है। जब आपकी फीमेल की बॉडी हेल्दी होगी तभी वो रिप्रोडक्शन की तरफ जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बॉडी नेचुरली रिप्रोडक्शन तब करती है जब बॉडी हेल्दी हो। अगर बॉडी बीमार है, कोई भी बीमारी है फीमेल में, तो बॉडी का फोकस उस तरफ होता है, उसका फोकस रिप्रोडक्शन की तरफ नहीं होता। रिप्रोडक्शन इज द साइन ऑफ हेल्थ, आप ये क्या बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शन इज द साइन ऑफ हेल्थ। इससे एक बात और जाहिर हुई कि अगर फीमेल को और कोई कोमॉर्बिडिटीज है तो ये भी हर्डल बन सकती है इनफर्टिलिटी का, बांझपन का, क्योंकि रिप्रोडक्शन इज अ हेल्दी प्रोसेस। ये एक हेल्दी प्रोसेस है कि जब वो पूरी बॉडी पूरी फंक्शनली स्टेबल होगी तो फिर वो आप फर्टाइल होंगे, आप कंसीव कर सकेंगे। जब वो उसमें मसला आ रहा है कहीं ना कहीं तो वो फर्टिलिटी में आपके कॉम्प्रोमाइज होगी और आप इनफर्टिलिटी तक अपने आप को ले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें करवाना बहुत जरूरी है ताकि रूल आउट हो। अगेन ये सब हो गया, इसके बाद आपने अगेन वही फीमेल से भी, अगर फीमेल आपके पास है तो आपने उससे सेक्सुअल लाइफ का सवाल करना है, इंटरकोर्स का सवाल करना है, ओवोल्यूशन का पूछना है, वो जो डेज मैंने आपको बताया वो पूछना है कि क्या मेंस्ट्रुएशन बंद होने के 2-3 दिन बाद आपका इंटरकोर्स का सिलसिला है नहीं है। एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि स्पर्म बनने का अमल, ठीक है, अगर कोई मेल रोजाना इंटरकोर्स कर रहा है तो वो उसके स्पर्म जो है वो मैच्योर नहीं हो पाएंगे। सही है, स्पर्म उसके बने, उसने इंटरकोर्स किया, वो निकल गए, अगले दिन उसने फिर कर लिया, तो वो मैच्योर स्पर्म नहीं जा पा रहा। ठीक है, इसका मतलब गैप जरूरी है। गैप आप कब दें? गैप आप दें जब उसके वो डेज चल रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन के डेज चल रहे हैं। इसी तरह आपने देखें अल्लाह ताला ने कैसा एक नेचुरल प्रोसेस बनाया कि वो जो मेंस्ट्रुएशन के फीमेल के डेज हैं, आपने 5 to 7 डेज अगर उसमें गैप किया और उसके बाद आप इंटरकोर्स करते हैं, अगर रोजाना की बुनियाद में 2-3 दिन आपने किया तो वो आपके मैच्योर स्पर्म वहां पे निकलते हैं। तो ये गैप जरूरी है। अगर आप गैप नहीं करेंगे तब भी आपके स्पर्म मैच्योर नहीं हो पाएंगे। तो स्पर्म की मैच्योरिटी के लिए भी गैप का होना जरूरी है। फिर ऐसे खाने खाना जरूरी है जो स्पर्म की मैच्योरिटी में हेल्प करें, मेल को और फीमेल को भी ऐसे खाना जरूरी है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मेल फीमेल कंसीव करना चाहते हैं और वो ओवोल्यूशन पीरियड चल रहा है तो उसमें फीमेल को भी चाहिए कि ऐसे खाने पीने ना खाए जो कि गर्म है, जो कि आपको जो है वो प्रेगनेंसी लॉस करने का सबब बने। यानी कि कॉफी का इंटेक है, गर्म चीजें हैं, सही ना, तो उन चीजों से भी फीमेल को अवॉइड करना है ओवोल्यूशन से ही। ये नहीं कि एक दफा टेस्ट में आ जाए फिर अवॉइड करूंगी, नहीं, अगर आपको करना है, वजन नहीं उठाना, भागना नहीं है, समझ रहे, हाँ, तो आपने ओवोल्यूशन से ही उसको ध्यान में रखना है। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं वाकई, एक सारे फैक्ट्स एंड फिगर को आपने जमा करना है। दूसरा ये कि मल्टीविटामिन का इंटेक आपने करना है। जैसे फीमेल है तो उसको आप देखिए कि कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी, और होम्योपैथिकली आप जो उसको दे सकते हैं वो आप दें। इसी तरह मेल जो है उसमें आप देखिए कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी। तो ये एक बहुत समझे काउंसलिंग का प्रोसेस है ये इनफर्टिलिटी को ट्रीट करना। तो ये आपके पास अगर रश है, क्लिनिक करते हैं, तो कपल को उस वक्त बुलाएं जब आप फारिग हो, ताकि आप बैठ के आराम से काउंसल कर सकें, पूछ सकें। पूरा डिटेल एनालिसिस है ये, समझ रहे ना बात को। और आप अकेले हो जा रहे, ये नहीं कि बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, असिस्टेंट, तो इसलिए वो प्रोसेस नहीं हो पाता, समझ रहे ना। वो सारे नहीं बता पाएगा, वो अच्छा महसूस नहीं करता ना। कोई भी, आप भी किसी डॉक्टर के पास जाए, कोई बराबर बैठा तो शायद आप अपने खांसी नजले का ही बताते हुए हिचकिचाएं। तो ये तो इनफर्टिलिटी तो एक बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है, तो इसके बारे में वही बताएगा जो जाहिर है थोड़ा सा आप उसको माहौल दें, थोड़ा सा कि आप रेपो बिल्ड करें और आप उससे सारी चीजें पूछें, तो वो आपको ये है कि एक एक बात बताए।